हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको इस लेक्चर के एवं अन्य लेक्चर्स के स्कैन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। We are going to discuss more questions based on sum of n terms of an AP. Problem number 1. Which term of the AP, this and this, is its first negative term? Since first term is 121, common difference is this minus this, 117 minus 121 is equal to minus 4. And question is, which term is first negative term? So let n is less than 0. Nth term is negative. अब since formula for nth term, n equal to a plus n minus 1 into d. It means this quantity is less than 0. A plus n minus 1 into d less than 0. A is equal to 121. N we have to find, and d common difference minus 4. दिस इज इनइक्वेशन इनइक्विटी। इसको सोल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। जो काम हम इक्वेशन में करते हैं वो सारे काम यहाँ पे भी कर सकते हैं इनइक्वेशन में। 121 माइनस 4 से इंटू करो, माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। फिर 4 और 121, 125 माइनस 4n लेस देन 0। अगर मान लो यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो आप क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं, n की वैल्यू निकालनी है। तो 125 इज लेस देन 4n, इसको आपने उधर भेज दिया। तो इन इक्वेशन भी आप वैसे ट्रांसपोज कर सकते हो। आफ्टर दिस अब n की वैल्यू निकालनी नहीं, आप क्या करते हैं? अगर इक्वल टू होता तो 4 से डिवाइड करते हैं। वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एनी पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 4 क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से डिवाइड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव से करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 2, और मान लो आपने इसको -2 से डिवाइड कर दिया। -2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? -2, और यहाँ आएगा -1। तो ये गलत हो जाएगा। -2 इज लेस देन -1, यानी इनइक्विटी चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। इधर 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 125 अपॉन 4 इज लेस देन n। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31 कंप्लीट, और क्या आएगा? 1/4 इज लेस देन n, यानी जो n है वो इससे ग्रेटर देन है। अब 31 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से होते हैं? 32, 33, 34, और हमको कौन सा चाहिए? स्मॉलेस्ट चाहिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 32। पिछला क्वेश्चंस इनइक्विटी पे बेस्ड था, और इनइक्विटी का यूज हम बहुत सारी जगह करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसका जो वीडियो मैंने बनाया आप देख सकते हैं, ताकि काफ़ी आपको आसानी रहेगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. अब since sum of third and seventh term, third term means A3 and seventh term means A7, दोनों का सम कितना गिवन है आपको? 6, and their product is 8, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। A3 थर्ड टर्म मीन्स A प्लस 2D, सेवेंथ टर्म मीन्स A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। A और A 2A
2d प्लस 6d 8d इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 2 कॉमन आ रहा है, या तो 2 कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, a प्लस 4d इक्वल टू 6, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं आप इस तरह से। अब इससे आप किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर a और d, तो a इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस 4d। अब नाउ सेकेंड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू a3 a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। अब उनको वैल्यूज रखनी है इसमें, a की जगह अपन क्या रखेंगे 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू a की जगह लिखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d, और इसको सोल्व करें तो क्या मिल जाएगा आपको, d की वैल्यू मिल जाएगी। तो सोल्व करो, 3 माइनस 2d और इधर आएगा 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। 3 minus 2d or 3, this is look like a minus b or a plus b, so 3 square minus 2d whole square is equal to 8। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। 8 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 1, और उसको उधर ले जाओ तो क्या आएगा 4d स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यूज निकालो, क्या आएगी d स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और d इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 1/2। सो यू गेट वैल्यू ऑफ d। अब नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ a, देयरफॉर केस फर्स्ट d इक्वल टू 1/2, therefore now put d equal to 1/2 here, so a equal to 3 minus 4 into 1/2, 2 to ja 4, so we get 3 minus 2 1, so value of a is 1। d equal to 1/2 or a equal to 1, and question is find the sum of first 16 terms of the AP। formula is Sn equal to n by 2 into first term plus n minus 1 into common difference, n equal to 16 is equal to 16 upon 2, 2 into a is equal to 1 plus n equal to 16 minus 1 into common difference d 1/2, 16/2 8, 2 15/2, अब नाउ सिंप्लीफाई 8 इंटू टेकिंग एलसीएम 2 to 4 plus 15 19 upon 2, so 2 4 जा 8, 4 times, अब 19 4 जा 76, so sum of first 16 terms is 76। केस सेकेंड d इक्वल टू माइनस 1/2, देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब d के लिए माइनस 1/2 किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में a इक्वल टू 3 माइनस 4d 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, सो 3 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स, सो 3 प्लस 2 is equal to 5, so first term is 5 and common difference is minus 1/2, therefore a 16 is equal to, फिर से इसी में रखो 16 इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 इंटू a कितना है 5, n माइनस 1, 16 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करो 8 5 2 जा 10 और 16 माइनस 1 15, सो माइनस 15 अपॉन 2। नाउ सिंप्लीफाई, सोल्व करो इसको, एलसीएम कितना आएगा 2,
सो 10 2 जा 20 माइनस 15, 2 1 जा 2 4 जा 8, सो 4 इंटू 20 माइनस 15 5, सो 5 4 जा 20, सो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 20. A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. Please see figure. If the top and the bottom rungs are 2 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? So please first see the figure. अब figure को ध्यान से, this is a ladder और फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 1/2 मीटर. ये डिस्टेंस यहाँ से आता कितनी है मीन्स 250 सेंटीमीटर. और बिटवीन टू रंग्स डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर. मतलब इस तरह चलता रहेगा 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर अप टू फर्स्ट तक हमको पहुँचना है. अब देखो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर तो रंग्स कितनी होगी एक ज़्यादा. देखो आप 2 रंग्स है और डिस्टेंस 25 है तो 2 रंग्स. डिस्टेंस कितना है 50 तो कितनी रंग्स हो गई 3. डिस्टेंस 75 तो हाउ मेनी रंग्स 4, यानी एक ज़्यादा होगी. तो हम क्या करेंगे 25 को 25 से 250 को 25 से डिवाइड करेंगे. कितना मिलेगा आपको 10 + 1. सो नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 250/25 + 1, यानी 10 + 1 11, यानी हमको n की वैल्यू मिल गई. अब आपको क्या करना है सम निकालना है लेंथ ऑफ वुड. देयरफॉर लेंथ ऑफ वुड, लेंथ ऑफ द वुड इज इक्वल टू, अप्लाई दिस फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स is equal to n/2 first term plus last term. n equal to 11, first term is equal to 25 and last term is equal to 45. So 11/2 into 45 plus 25 70, 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10. So 11 into 35, 35 1 जा 35, carry 3, 35 और 3, so 385 centimeter. Problem. The houses of a row are numbered conjugately from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है. देर आर 49 हाउसेस, 1 2 3 उन पर नंबर्स डाल रखे 1 2 3 x - 1 x. कोई भी हाउस बीच में x है तो उससे पहले वाला हाउस का नंबर क्या होगा. जैसे मान लो x = 25 है तो उससे पहले वाला होगा 25 - 1 24. तो x - 1 होगा उससे पहले वाला और बाद वाला क्या होगा x + 1 नंबर होगा. और लास्ट हाउस का नंबर कितना है 49. अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 1 से लेके x से पहले वाले जितने भी हाउस नंबर है उन सब का टोटल सम. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 1 से लेके हाउस नंबर x - 1 इन सब का जो सम है s x - 1 वो किसके इक्वल है x के बाद वाले जितने भी हाउस है उन सब के नंबर का सम. अब यहाँ से तो कोई फार्मूला नहीं होता. फार्मूला हमेशा किस में होता है एपी के अंदर फर्स्ट टर्म टू लास्ट टर्म. यानी अपन क्या करेंगे यहाँ से तक का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सम, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सम ले लेंगे और उसमें से किसको माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक. यानी एस 49 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 49 नंबर्स, उसमें से किसको माइनस कर देंगे सम ऑफ फर्स्ट एक्स नंबर. अब यहाँ से तक का सम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ सम आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको उधर भेज दो. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो सेपरेट कर दो. s6 प्लस sx - 1 इक्वल टू s 49. अब सम का फार्मूला लगा दो. देयर आर 2 फार्मूला.
विच वन इज ईजियर? ये ज़्यादा आसान होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर। n इक्वल टू एक्स, तो x अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब sx मतलब 1 से लेके यहाँ तक का सम निकालना अपन को, तो ये तो होगी फर्स्ट टर्म और ये होगी लास्ट टर्म, तो 1 प्लस एक्स, sx माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म तो हो गई 1 और लास्ट टर्म कितनी होगी x माइनस 1, और s 49 क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स, तो 49/2, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म कितनी 49। अब दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, सोल्व करो इसको। x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, x इंटू 1 x इंटू एक्स स्क्वायर, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, x का इंटू करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 49 इंटू 50 अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप्स, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 2, सो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2 से 25 50 कैंसिल हो रहा है 25 टाइम्स, सो 49 इंटू 25, x और x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 49 इंटू 25, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 25, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना भी करें, नहीं करेंगे ज़्यादा आसान होगी कैलकुलेशन। तो x इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट, x नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो साइन क्या आएगा रूट का पॉजिटिव, 49 इंटू 25। अब वही 49 में 7 इंटू 7 और 25 मतलब होता है 5 इंटू 5, यानी एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 7 इंटू 5 35, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 35। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprise of 15 steps. How many steps? 15. Each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1.1/4 meter and a trade of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. Please see, there are 15 steps, 1 2 3 dot 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 dot, और this is last one 15. This is first step, second step, third, fourth और dot 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 in this way. अब उनको वॉल्यूम निकालना पूरा इसका, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम कैसे निकालें अपन फर्स्ट स्टेप का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो फर्स्ट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। अब ना वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप के नीचे भी स्टेप रहेगी सेम उसी से, एक तरह से यहाँ पे 2 स्टेप्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप कितना होगा, थर्ड स्टेप का वॉल्यूम 1 स्टेप, उसके नीचे एक और स्टेप होगी, हाइट होगी जो, और थर्ड, यानी इन तीनों का वॉल्यूम यानी 3 टाइम्स। इन दिस वे डॉट 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 अप टू 15 स्टेप्स। सो क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट is equal to volume of first step 50 into 1/2 into 1/4 प्लस, अब सेकेंड में 2 हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, तो 2 टाइम्स
50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस थर्ड स्टेप में क्या होगा 3 1 2 3 सो 3 टाइम्स 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू 15 टर्म्स. This is formula for volume of cuboid equal to 50 upon 8 plus 2 into 50 upon, so 2 into 50 means 100 upon 8 plus 150 upon 8 plus dot 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 up to 15 terms. अब नाउ सिंप्लीफाई 2 2 जा 4 सॉरी 2 4 जा 8 एंड 25 50 4 75 4. I'm now taking common 25/4 कॉमन, यहाँ से मिलेगा आपको 1. 25/4 कॉमन ले तो कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू 15 टर्म्स इज इक्वल टू 25/4. फार्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स n/2 15/2 2a 2 into 1 plus n-1 15-1 into common difference 1. 25/4 into 15/2 into in bracket 2 plus 14. 25/4 into 15/2 into 16. अब नाउ कैंसिल 4 4 जा 16 2 2 जा 4. अब नाउ मल्टीप्लाई 25 2 जा 50 इंटू 15 15 0 0 15 5 जा 75. So 750 meter cube. Thank you. Have a nice day.